तो हम आज उस वीडियो का जो जावा रिवर्सल का है उसका सेकंड भाग का वीडियो है। तो हम जो वर्क फ्लो से पेलोड तैयार किए थे उसे पहले डाउनलोड करो अपने सिस्टम में। एक्शन में जाना है, main.yml। ये जो हमारा पेलोड बना था evil.apk, ये अभी जिप फॉर्मेट में है, तो हम इसे डाउनलोड करके रख लेते हैं। डाउनलोड हो रहा है। तो हम जो डाउनलोड किए थे फाइल वो ये जिप फाइल में अभी है। इसे हम कट करके कहीं दूसरी जगह पेस्ट कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक फोल्डर बना लेते हैं जावा नाम से। इसी फाइल को हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब ये आपको पता है कि हम जो रिवर्सल बनाए हैं वो सिर्फ वाईफाई नेटवर्क के लिए है। जो वाईफाई नेटवर्क में जो डिवाइस कनेक्ट होंगे उसके लिए है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले हमें जिस भी एंड्रॉयड डिवाइस को एक्सप्लॉइट करना है वो उसका हॉटस्पॉट चालू कर देना है, उससे कनेक्ट हो जाना है, या जो आपके पास वाईफाई होगा उससे कनेक्टेड होगा उससे कनेक्ट कर देता है। तो मेरे पास एक एंड्रॉयड फ़ोन है जो मैक्रोमैक्स इन नोट 1 है, जिसका एंड्रॉयड वर्जन सेटिंग इसका एंड्रॉयड वर्जन 13, एंड्रॉयड 13 में ये रन हो रहा है, क्योंकि ये कस्टम रोम है मैक्रोमैक्स इन नोट 1 का। और एंड्रॉयड 13 में ये जो पेलोड है एंड्रॉयड 13 में भी वर्क कर रहा है। तो हम एक हॉटस्पॉट क्रिएट कर लेते हैं जिससे ये डिवाइस और ये डिवाइस दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएं। नेट हंटर नाम से मेरा वाईफाई नेटवर्क है, ये सी हॉटस्पॉट। तो इसे कनेक्ट होने से पहले हम जो अटैकर मशीन है उसे चालू कर लेते हैं, उबंटू सिस्टम जो वर्चुअल बॉक्स में अभी रन हो रहा है। चलिए रन हो गया। वाईफाई नेटवर्क को देख लेते हैं कनेक्ट है कि नहीं। ये उबंटू का ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको लॉगिन कर लेते हैं। ये उबंटू का ऑपरेटिंग सिस्टम जो अभी नेटवर्क से डिसकनेक्टेड है, लगता है नेटवर्क कनेक्ट इंटरनेट, हाँ चलो कनेक्ट हो गया। तो हम जो आईपी एड्रेस का उपयोग किए थे उसमें अभी सेम है कि नहीं ये देख लेते हैं। तो हमने उस वीडियो में देखा था। तो दोस्तों मेरे नेटवर्क में कुछ खराबी आ गया था, इसलिए रिबूट करके देखा तो ये फिक्स हो गया। तो हम एक बार आईपी एड्रेस मैच कर लेते हैं कि यही आईपी एड्रेस है कि नहीं। तो हम जो प्रीवियस वीडियो बनाए थे उस वीडियो को देखें। जो आईपी एड्रेस है 11.186, तो इससे मिलता जुलता है 11.186। चलो तो हम जो फोल्डर बनाए थे जावा नाम से उसमें चले जाते हैं और सीडी करते हैं हमारे रेपो को।
तो हम इसे, जैसे कि आपको पता होगा कि इसका एक्सटेंशन .py है, तो हमें इसे .py से ही रन करना है। और हमें एक बात ध्यान देना है, इसको इसी के तो यहीं पास एडिट करना है। जो ये आईपी एड्रेस है, और जो 444 पोर्ट डाले थे जब setup.py को रन किए थे, जब 444 पोर्ट डाले थे, उसी को हमें डालना है। और ये जो आईपी एड्रेस है इसका भी डालना है। तो हम इसे एडिट कर लेते हैं TCP लिसनर को। तो जी एडिट का, ये नैनो का उपयोग कर ले या जी एडिट का, तो मैं जी एडिट से एडिट कर लेता हूँ। तो हमें आईपी एड्रेस कहाँ चेंज करना है, तो ध्यान से देख लें। जो ये आईपी एड्रेस है जो भी 11.166 है, इसी को हमें चेंज करना है 192.168.11.186। अच्छा 186 है ना, 11.186, चलो ठीक है। और जो हमारे लिसनिंग पोर्ट है इसी को, ये स्क्रिप्ट कौन रन करेगा, ये स्क्रिप्ट जो अटैकर है वो रन करेगा। तो इसे सेव करते हैं, सेव हो गया। अब इसे हम रन करते हैं। किससे रन करेंगे, आप तो रन कर लोगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाना पड़ेगा ना विक्टिम को। तो उसे इंस्टॉल करने के लिए आपके सिस्टम में पाइथन होना चाहिए। तो हमारे जो विंडोज सिस्टम है, जो इसका सब सिस्टम है, तो यहाँ पर देख लीजिए एक able.apk, इसी को हमें एंड्रॉयड फ़ोन में पहुँचाना है। तो इसको एक बार एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट हियर। ये APK फाइल है। कई बार विंडोज़ का जो डिफेंडर है वो इस APK फाइल को डिलीट कर देता है, ध्यान में रखना। अगर डिफेंडर ऑन होगा तब, मेरे में ऑन है, अभी डिलीट नहीं कर रहा है, पर वो कुछ टाइम में डिलीट कर देगा। इससे पहले हमें इसे विक्टिम के पास पहुंचा देते हैं। तो CMD रन कर लेते हैं। तो हमको पता है कि सेम नेटवर्क में हम रन है, तो हमारे सिस्टम में जो पाइथन है वो इंस्टॉल होना चाहिए। तो आप उबंटू के सिस्टम में रहो तो इसमें भी पाइथन है, सेम काम उबंटू के सिस्टम में भी कर सकते हैं। तो हम एक HTTP सर्वर जो डायरेक्टरी जो लिस्टिंग होता है उसको चालू करेंगे। तो उसको चालू करने के लिए पहले हमको ध्यान में रख लो कि ये जो विंडोज सिस्टम है वो कौन सा आईपी एड्रेस से कनेक्टेड है। तो IP config इसका कमांड है। तो हमारा ये आईपी एड्रेस है, हमें इसी आईपी एड्रेस में जो पेलोड को है उसको होस्ट करना पड़ेगा। तो हम जनरली कई सारे टूल्स का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे Nginx हो गया या अपाचे हो गया, इन सभी सर्वरों का उपयोग कर सकते हैं। पर मुझे प्रेफर यही लगता है, क्योंकि इसे हम विक्टिम के पास किसी भी माध्यम से उसे APK पहुंचा सकते हैं। तो हम ये एप्लीकेशन है, कॉपी कर लो। अब हम इसे python3-m http.ser सर्वर को रन करना है, और हमें -b करके एड्रेस को पेस्ट कर देना है। तो हमारे 8080 जो ये पोर्ट है, इसमें हमारा जो लिसनर है वो चालू, लिसनर नहीं, एक वेबसाइट होस्ट हो गया है, जो हमें अटैक करके फ़ोन में इंस्टॉल करवाना होगा। आप कई सारे माध्यम में इंस्टॉल करवा सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है सोशल इंजीनियरिंग के तरीके से। तो हम यहाँ पर उसी आईपी एड्रेस को यहाँ लिखेंगे। तो 192.168.11.166 स्पेसिफिक जो पोर्ट में रन होगा उसी को हमको यहाँ पास कॉलन देकर लिखना 8080। जैसे हम रन करेंगे तो ये जो विंडोज सिस्टम का वो यहाँ पर डायरेक्टली लिस्टिंग कर देगा। ये कई बार स्टक हो जाता है, फिर से एक बार रन करते हैं। ये गलती आप दोबारा मत करना, मैं एरर से ही इंसान सीखता है। तो एक बार ध्यान देख लेना, ये कौन सा पोर्ट है 8000, और मैंने क्या डाला 8080। तो हमें क्या डालना है, जो वहाँ पास पोर्ट है उसको यहाँ पास डालना है। तो देखो ध्यान से 8000, अब इसको एंटर करोगे, अब हुआ ना।
तो हमको जो ये avel.apk है इसे डाउनलोड करना है, इसको ओपन करना है, पैकेज जो इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करना है। और ध्यान रखें जो प्ले स्टोर का जो प्ले प्रोटेक्ट होता है इसे ऑफ रखना। अगर ये ऑन रहेगा तो ये दिक्कत करेगा आपको, ठीक है। चलो इंस्टॉल हो गया, ये रहा हमारा एप्लीकेशन। और इसे कंटिन्यू करने से पहले इस यहीं पास ध्यान से सुनिए, इसको कंटिन्यू करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लिसनर इंस्टॉल करना पड़ेगा, लिसनर स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी ना कनेक्ट होगा भाई। तो हम इसे पाइथन से, आप एनसी से भी एक बार एनसी से दिखा दूंगा, पहले आप इसका फीचर्स देख लीजिए। पाइथन 3 आईपी और पोर्ट चेंज करने के बाद ना, चलो ये लिसनिंग स्टार्ट हो गया। तो जो अटैकर का जो आईपी एड्रेस है ये है, और जो पेलोड बनाते समय पोर्ट डाले थे वो 444 पोर्ट है। तो अब हम एक बार यहाँ भी ध्यान से देखें, आपको डायरेक्ट कंटिन्यू करना नहीं करना है, आपको नेटवर्क का परमिशन देना है एंड्रॉयड सेंसर का उपयोग करने के लिए, क्योंकि नेटवर्क से ही ना आपके डिवाइस में वो कनेक्ट कर पाएगा। तो ध्यान में रखें कि डिफ़ॉल्ट में ये सेट नहीं रहता, डिफ़ॉल्ट में ये सब सेट रहते हैं, और नेटवर्क और सेंसर आपको देना पड़ता है। तो जैसे ही हम कंटिन्यू करेंगे, जैसे रिवर्सल आ गया ना, और अब ये डिवाइस कंप्लीटली हैक हो गया। तो इसका अब उपयोग कैसे कर पाओगे, तो एक बार किसी भी एक्सप्लॉइट या कमांड का उपयोग करने से पहले आप हेल्प हाँ, तो एक बार देख लीजिए कौन कौन सा काम करेगा। एक बार इसका डिवाइस इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। इसलिए मैंने आपको पहले से बता दिया था कि कौन सा एंड्रॉयड फ़ोन है। ये मैक्रोमैक्स इन नोट 1 है। डिवाइस इन्फो इंटर, ये रहा मैक्रोमैक्स इन नोट 1। ये यूगहर्ड, ये जो पिक्सल ओएस का जो कस्टम रोम है ये है। तो अब का क्या क्या कर सकते हो, तो कैमरा लिस्ट इसको बाद में बताऊँगा, पिक्चर स्टार्ट वीडियो, इसमें कुछ फीचर्स काम नहीं करते, जैसे स्टार्ट वीडियो ये किसी किसी एंड्रॉयड में काम करते हैं। अब अगर आपके एंड्रॉयड में काम करे तो गिव मी कमेंट करके बताओ। तो एक गेट एसएमएस, अच्छा रिटर्न एसएमएस फाइल, एसएमएस को डंप करके देखते हैं। गेट एसएमएस, गेट वर्किंग इंडेक्स, अच्छा ये एसएमएस सेंड करने के लिए है, और हमें एसएमएस डंप करने के लिए ये गेट सिम डिटेल्स, कॉल लॉक्स, मैक एड्रेस, गेट एसएमएस इंडेक्स बॉट्स एंड, चलो एक बार एक कॉल लॉक्स को डंप करके देखते हैं। जो आप एनसी से जो रिवर्सल कनेक्ट करोगे उसमें ये सब फीचर्स तो होगा, पर जो फाइल्स क्रिएट होंगे वो आपके पास सेफ नहीं होगा। तो ध्यान रखिए, इसी जो टीसीपी रिवर्स पाइथन जो लिसनर है उसी को रन करना है। जैसे इसको रन करें तो ये देखिए, ये जो एसएमएस का जो कॉल लॉग है उसे हमने डंप कर लिया। तो इसे प्राइवेसी के चलते तो नहीं दिखा पाऊंगा, पर थोड़ा दिखा देता हूँ, नहीं दिखा सकता, आप ही देख लेना, ठीक है। और हम इसी में क्या कर सकते हैं, मैक एड्रेस निकाल सकते हैं, और यहीं पास था जो एसएमएस को डंप कर सकते थे, गेट सिम डिटेल्स, जियो लोकेशन, कैम लिस्ट, इनबॉक्स लिखना क्या है, इसे सेंड किसको करना है, एक बार सेंड करके देखते हैं इसी फीचर्स को उपयोग करके। पहले हमें इनबॉक्स तैयार, जो इनबॉक्स है
क्या लिखना है ये लिख लेते हैं। तो हम एक बार हेलो लिख देते हैं और किस नंबर को हम सेंड करना चाहते हैं उसे प्लस। वाह इंटरेस्टिंग। अब हम किस नंबर को लिखना चाहते हैं, +91। इसे हम स्टार्ट करना है तो मैं एक डमी सा नंबर लिख देता हूँ 88। तो हम इस नंबर सेंड कर देते हैं। चलो सेंड करते हैं। सक्सेसफुल सेव। यहाँ पास कुछ ग्लिच है, इसको एरर को ध्यान मत दो, ये थोड़ा काम नहीं कर रहा है। तो हम एक बार गेट आईपी कर लेते हैं। जो गेट आईपी है ये हमारा आईपी एड्रेस है 192.168.11.179। ठीक है। और हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं, गेट SMS, इसको थोड़ा कोड में गड़बड़ हो गया है, इसको मैं फिक्स कर दूंगा। तो टैग पिक एक पिक लेते हैं। कैम लिस्ट, एक बार कैमरा का लिस्ट निकालते हैं। कैम लिस्ट निकालते हैं, ये फ्रंट कैमरा, ये बैक कैमरा और ये बैक कैमरा। हम किसी से भी फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। तो हमें फ़ोटो खींचने के लिए टैग पिक और कैमरा आईडी, जो कैमरा आईडी है वो 0123 यही सब कैमरा आईडी है। इसे पेस्ट करते हैं और हम एक बार बैक कैमरा से फ़ोटो खींचते हैं। तो सुनिए लिखा है नो, कैमरा एक्टिव नहीं है। दूसरा कैमरा को उपयोग करते हैं। हम वन कैमरा का फ्रंट कैमरा, इसे एंटर करते हैं। मुझे लगता है डिवाइस का रनिंग होना कंपलसरी है, डिवाइस का जो रनिंग स्टेज में होना ये कंपलसरी है। तो देख लो एक बार, कभी काम कर लेते हैं कभी नहीं। तो हम इस जो कमांड है उसे एक बार फिर से रन करेंगे। कैमरा से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है तो हम वन कैमरा को पिक्सेप हुआ नहीं, क्या हो गया। और कौन सा कैमरा आईडी है, 2 चलो ये तो पूरा निकाल दिया, एरर आ गया। अच्छा कुछ लिसनर में कुछ, चलो इसे एरर आने से एक बार और बता देता हूँ कि एक बार एरर आने से या एग्जिट होने के बाद आप उसी सेल से कनेक्ट नहीं कर सकते, फिर आपको उसी ऐप को दोबारा इंस्टॉल करवाना पड़ेगा। तो इस ऐप पहले अनइंस्टॉल करो। अनइंस्टॉल हो गया, फिर से जाकर डाउनलोड्स में evil.apk इसे इंस्टॉल करो, ओपन करो, नेटवर्क परमिशन दो सेंसर्स का और कंटिन्यू, कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट हो गया। तो आप हेल्प, इसमें हम किसका प्रयोग कर रहे थे, टैग पिक। पेस्ट, हम वन कैमरा से नॉट कनेक्टेड, 2 नॉट 3 नॉट 4 नॉट 0 नॉट। रनिंग डिवाइस में एक बार करके देखते हैं, जो रनिंग स्टेट में है डिवाइस तब 1 2 नो 3 नो। तो ये कई बार काम करता है और कई बार करता नहीं है, इसलिए इसका एंड्रॉयड 13 में कई सारे जो फीचर्स हैं वो कार्य नहीं करते। तो हम एक बार सेल लेते हैं, एंड्रॉयड सेल, ठीक है। और गेट सिम डिटेल्स, इसका उपयोग आप करते रहना, मनी करता भी।
गेट क्लिप डाटा, ये ऑडियो रिकॉर्डिंग, ये सब एंड्रॉयड के 10 के नीचे में काम करता है। तो एक बार सेल ले लेते हैं। सेल स्टार्ट हो गया। सेल आप कोई भी लिनक्स कमांड डाल सकते हो। ये सारे जो डायरेक्टरी है, हम कौन सा डायरेक्टरी में जाएं? सिस्टम बिन स्टोरेज, CD इंटरनल स्टोरेज में एक बार चलो परमिशन, अच्छा परमिशन नहीं है, CD/SD कार्ड इसमें तो हाँ। जो ध्यान रखें, जो ये SD कार्ड है वो आपका इंटरनल स्टोरेज ही है। इससे पहले ध्यान रखें, जो आप जो अलग से जो मेमोरी कार्ड लगाते हैं ना, वो नहीं है, वो इंटरनल स्टोरेज ही है। तो ध्यान रखें। तो एक बार मैं डाउनलोड्स में जाकर दिखा देता हूँ। CD डाउनलोड्स LS, जो जेंटी कई सारे जो एप्लीकेशन है, evil1.apk 2.apk अभी जो इंस्टॉल किए हैं, जो evil1.apk है, तो हमें इसको जैसे हमें अपने सिस्टम में डाउनलोड करना है तो हम गेट करेंगे, गेट, और इसे पेस्ट कर देंगे और एंटर। फाइल डोंट एग्जिस्ट, अच्छे गेट ये जिप फाइल को वाईफाई पासवर्ड डॉट जिप को डाउनलोड करके देखते हैं। पेस्ट, फाइल डजंट एग्जिस्ट। बहुत सारे एरर्स का सामना करना पड़ सकता है। क्या हमें एक बार स्लैश होम में डाल के देखते हैं, शायद चला जाए। फाइल डजंट एग्जिस्ट। इसका डाउनलोड का तरीका दूसरी वीडियो में बता दूंगा। तो ये सारे फीचर्स हैं, गेट से डाउनलोड करते हैं। शायद जो एंड्रॉयड 13 के बाद जो सिक्योरिटी है वो अच्छे से अपडेट हो गया है। तो यहाँ पास इतने सारे फाइल्स हैं, हम एक बार एक फाइल बना कर देखते हैं। mkdir एक नेट हंटर एक डायरेक्टरी बनाते हैं। बन गया। अब इसमें देखते हैं नेट हंटर का जो डायरेक्टरी बना है कि नहीं। नेट हंटर ये डायरेक्टरी बन गया। एक और डायरेक्टरी बना कर देखते हैं। वाईफाई अभी यहाँ पर देख लीजिए एक बार ध्यान से, ऊपर से नीचे एक भी वाईफाई जो डायरेक्टरी है इसमें नहीं है, वाईफाई नाम से डायरेक्टरी नहीं है। और यहाँ पर देखिए अभी मैं जैसे ही इस पर रन करूँगा, यहाँ पास कहीं ना कहीं वाईफाई डायरेक्टरी नाम से वाईफाई, एक बार बैक जाकर देखते हैं, क्लियर करेगा। ये वाईफाई डायरेक्टरी मिल गया ना। तो दोस्तों कई सारे जो फीचर्स हैं इसमें वर्क नहीं कर रहा है। पहले तो कई सारे फीचर्स वर्क कर रहे थे, और एंड्रॉयड 10 के पहले जो एंड्रॉयड हैं उन पर एक बार रन करके देखना, एक्सप्लॉइट करके देखना, और जो प्रोजेक्ट्स हैं उसे सीखना, देखना, पढ़ना, कुछ भी करना, पर अपना नॉलेज का प्रयोग अच्छा करना। ये वीडियो किसी को हानि पहुंचाने के लिए नहीं है। आप किसी को भी हानि ना पहुंचाएं, क्योंकि आप ही उसके जिम्मेदार होंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, गुड बाय।